एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023-24 में लगातार आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जीके बहुत ही एक अलग अंदाज में हम राज्य वाइज क्या बताएं, राज्यों के अकॉर्डिंग जो है आपका जीके आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है जम्मू कश्मीर राज्य का। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य जो कि भारत के सबसे उत्तर में आता है, सबसे ऊपर लद्दाख आता है, नीचे आपको जम्मू कश्मीर आता है। तो हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे जम्मू जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करूं बच्चों, तो ये पहले जो राज्य था ना आपका, ये पूरा राज्य एक था अपने आप में, ठीक है ना। यदि हम बात करें 1947 में जो है आपका, ठीक 47 में, उस समय में जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, है ना, मतलब अपने आप में रजवाड़ा था जिसके राजा हरि सिंह थे और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो शेख अब्दुल्ला था, ठीक है ना। तो इस समय में जो है आपका ये एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी, ठीक है ना। पाकिस्तान जो था, इधर में पाकिस्तान आता आपका, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था, ठीक है ना। पहले देखिएगा, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे, ठीक, उन्होंने भारत की सभी रियासतों को का विलय करने का कार्य किया था। उनके हाथ में एक काम था, उन्होंने जो है आपका किया भी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य और एक आपका हैदराबाद और जूनागढ़, 3 रियासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, ठीक। बाद में जब पाकिस्तान ने इस कश्मीर पर अटैक कर दिया तो यहाँ का जो राजा है, ठीक है ना, राजा हरि सिंह, ठीक है ना, उसने शेख अब्दुल्ला को भारत भेजा, यानी दिल्ली भेजा। और दिल्ली में जो है आपका नेहरू जी की सरकार से उन्होंने बात की, ठीक है ना। उस समय हम आज़ाद हो चुके थे कि आप अपनी मदद करिए, तो हमने जम्मू कश्मीर की मदद की, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि हमें जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बनना चाहिए। बाद में राजा हरि सिंह ने इस पर साइन भी कर दिया, ठीक है ना, विलय पत्र पर। आइए आगे हम देखते हैं। अब देखें तो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट एग्जाम्पल के हम एग्जाम के देख सकते हैं। देखिएगा, अच्छा अब देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर राज्य आपका, इस जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक धारा लागू थी जिसका नाम था 370 और एक धारा थी 35A, ठीक है ना। अब जो 370 थी ना, धारा 370 की बात करूँ मैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर के शासन व्यवस्था की बात की गई थी, मतलब कि जम्मू कश्मीर का शासन कैसा होगा। और 35A की बात करें, इसमें जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, नागरिकता पर जम्मू कश्मीर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। इस प्रकार की बातें कही गई थी। कहने का मतलब मेरा ये हो, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भैया जम्मू कश्मीर जो था आपका, इसमें धारा 370 लागू थी। इसका मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था है, जो विधानमंडल है, विधानसभा है, ठीक है ना, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका अपना एक झंडा अलग था, जो तिरंगा उस समय नहीं था। आप सब जानते हैं वर्तमान में तो हम तिरंगा फिरा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम कुछ फैक्ट मैंने निकाले जो अपन डिस्कस करेंगे ना। देखिएगा, जैसे कि हम देखें, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखिएगा, सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो शीतकाल में जम्मू होती है और ग्रीष्मकाल में कौन सी होती है, श्रीनगर होती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका आया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। 2 राज्य बने, जम्मू कश्मीर और एक साथ में कौन बना आपका, लद्दाख राज्य। लद्दाख के 2 राज्य आपके बने, कब बने, 2019 में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 19 से बने, जबकि जो 5 अगस्त क्या बताएं, 5 अगस्त 2019 के दिन जो है आपका, ठीक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को और 35A को हटाने की घोषणा की गई थी। उसी दिन घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आपका 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य आपके रहेंगे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में हम बात करें तो उपराज्यपाल कौन है आके, मनोज सिन्हा। अच्छा, यहाँ पर भी जो है अभी विधानसभा गठित कर दी गई है, मतलब थी वैसे ऑलरेडी पहले, लेकिन समाप्त कर दिया गया था। अब नए सिरे से जो है परिसीमन आयोग के माध्यम से नई विधानसभा यहाँ पर गठित हुई है, आपको आगे से बारे में बताऊंगा, है ना। अच्छा, आज़ादी के समय पूछे जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, मतलब कि पुनर्गठन मतलब कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया, मतलब एक बार और से इससे गठन हुआ, तो उसमें एक राज्य आपका बना जम्मू कश्मीर और एक बना आपका लद्दाख। क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अब लोकसभा की बात करें हम, जम्मू कश्मीर में जो सीटें हैं टोटल, ठीक, देखिए जम्मू कश्मीर पर 6 लोकसभा की सीट थी, अब वर्तमान में 5 सीटें, कितनी बताए, 5 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। राज्यसभा की सीटें आपकी 4 हैं, ठीक है ना, और विधानसभा की 90, मतलब 90 यहाँ पर क्या है, विधायक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, पहले 90 विधायकों में से अभी जो परिसीमन करंट में हुआ है, इसके अकॉर्डिंग की बात करूँ मैं, वर्तमान में 90 सीटों में से जो 7 सीटें हैं, ठीक है ना, वो SC के लिए, किसके लिए बता आपका, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, आपको ध्यान रखना है। और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, है ना। तो 9 और 7 कितनी बताएं, 16 सीटें किसके लिए हैं, 16 जो सीट है हमारी, ठीक है ना, वो ST एवं क्या बताएं आपका SC के लिए, आपको ध्यान, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में एक लोकसभा क्षेत्र में
ठीक 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे। मतलब कहने का कि लगभग जम्मू कश्मीर में जो है आपका एक लोकसभा क्षेत्र जो होता है, मतलब एक सांसद में लगभग 18 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, जो नया परिसीमन आयोग आया उसके अकॉर्डिंग की बात की गई है ना। चलेगा आ गया। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें जो रिजर्व की गई है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, आप ध्यान रखिए, पहले नहीं था, है ना। आप सब जानते हैं 1990 में जो है आपका इन मुल्लों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे हमारे पंडित भाई को, सनातनियों को भगा दिया था, ठीक है ना। चलेगा आगे बात करें। कश्मीर संभाग में 47 सीट और जम्मू में कितने 43 सीट है, आपको ध्यान रखना भैया। जम्मू कश्मीर 2 प्रांतों में बटा हुआ है भैया। ऊपर नीचे कौन सा आपका, नीचे है श्रीनगर, ऊपर कौन है आपका, ठीक सॉरी, नीचे जम्मू ऊपर श्रीनगर है। तो 2 भागों में है, तो 2 भागों में आप ध्यान रखिएगा कि जो कश्मीर क्षेत्र है आपका उसमें 47 सीट आएगी और जम्मू में आएगी 43। मतलब इस प्रकार से आपकी सीट टोटल 90 आपकी होती है। अनंतनाग राजौरी के नाम से नई लोकसभा सीट गठित हुई है, आपको ध्यान रखना है, मतलब अनंतनाग राजौरी के नाम से। जम्मू कश्मीर में कुल जिले 22 है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में जो भाषा है वो कश्मीरी डोंगरी उर्दू बोली जाती है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो डाची गांव, कौन सा बताएं, डाची गांव आपका आ जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार आपका आ जाएगा ना। तो सलीम अली पक्षी विहार और डाची गांव कहाँ पे आता है, ठीक, जम्मू का। सलीम अली जो है आपका, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की झीलों की हम बात कर लें तो जम्मू कश्मीर झीलें जो है आपकी अनंतनाग झील, वुलर झील, शेषनाग झील, डल झील, मानस झील, नागिन झील, वेरीनाग झील। यदि हमें इसे ट्रिक से याद करना चाहें तो हम ये बोलेंगे, ठीक है ना, अब्बू शेड मनावे। क्या बोलेंगे बताएं, अब्बू शेड मनावे। अब्बू शेड मनावे मतलब कि अब आ से अनंतनाग झील। भाई मान के चलो कि महबूबा मुफ्ती पहले आखिरी मुख्यमंत्री थी, मतलब संयुक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख की अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, ठीक। उसके समय में ही 370, मतलब उसके समय राष्ट्रपति शासन लगा और उसको हटाने के बाद में जो आपका 370 को हटा दिया गया। तो उसका जो अब्बू है ऊपर बैठा मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो क्या बोल रहा है, शेड बना रहा, तो दुख हो रहा है। अनंतनाग झील, वुलर झील, शेषनाग झील, डल झील, मानस झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, ये कहाँ पर झील आती है बताए आपकी, जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुलर झील जो है ना भैया, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सॉरी, जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे भारत की। आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो ध्यान रखिए आप वुलर झील, कौन सी बताए, वुलर, ये आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। अच्छा, जो डल झील है ये ठंड के समय में क्या जम जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब जम्मू कश्मीर में कुछ दर्रे आते हैं, दर्रे मतलब आने के रास्ते, जहाँ से जो पहाड़ों के बीच का रास्ता, तो बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये दर्रे कहाँ पे आते हैं आपके, ये सारे आपके जम्मू कश्मीर में आते हैं। अच्छा, पहले काराकोरम दर्रा था, काराकोरम दर्रा जो आता है लद्दाख में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रघुनाथ जी का मंदिर है ना, रघुनाथ जी का मंदिर है। आगे हम बात करें तो है ना, रणबीश्वर का मंदिर है, मुबारक मंडी यहाँ पे आती है, बाहू किला आता, शुद्ध महादेव मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ये कहाँ पर आते हैं सारे, ये जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। हवाई अड्डे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में शेख अल आलम, कौन सा होता है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे आता है आपका, कश्मीर में आता है। महोत्सव की बात करें तो लेवेंडर त्यौहार जो है आपका जम्मू कश्मीर में होता है, कंचौध ही होता है, अहरबल होता है, हेरत होता है, पुष्कर होता है, एप्पल पर्व, ये कहाँ मनाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के पर्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम बात करते हैं कुछ और बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। उरी, आप सब जानते हैं उरी में आतंकियों ने अटैक किया था, तो उरी जहाँ पे आतंकियों ने अटैक किया था, ठीक है ना, ठीक, वो पुलवामा और जो पुलवामा, उरी एवं पुलवामा, इस 2 जी, उरी एवं पुलवामा दोनों कहाँ पर आते हैं आपके, जम्मू कश्मीर में आते हैं। उरी अटैक 29 सितंबर 2016 को किया था, ठीक है ना, आपको ध्यान, सॉरी, उरी अटैक जो है आपका, ठीक, जब ये हुआ था तो इसके बाद भारत की सेना ने जो है आपका पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, तो एक तो सर्जिकल स्ट्राइक और एक कौन सा, एयर स्ट्राइक, आपको ध्यान रखना है। भारत में अभिनंदन के नेतृत्व में आपको पता होगा कि 26 फरवरी को मिराज 2000 विमान था आपका, उसे पाकिस्तान के F-16 विमान को हमने मार गिराया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि भारत के सभी राज्यों की एक एक वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है ना बच्चों। तो ये PDF को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, आप आई होप कि वो समझ में आ गया होगा। देखिएगा, जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35 है जो थी आपकी, वो 1954 में लागू हुई थी, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हटाई कब गई, 9 अगस्त 2019 को हटाई गई है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें, जो भी इसमें कमी होगी मैं अगले वीडियो में सुधार करके बेहतर तरीके से और भी आपके सामने लेकर आऊँगा बच्चों, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।